बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 10th एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको हमने के मेथड की मदद से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 है ए ओवर बी इज इक्वल टू ए स्केयर जमा सी स्केयर प्लस ई स्केयर ओवर बी स्केयर जमा डी स्केयर जमा एफ स्केयर होल अंडर रूट। ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे हल करेंगे? ऐसे क्वेश्चनों को हम लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे, राइट हैंड साइड हल करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे और दोनों का आंसर को सेम करके हम प्रूव कर देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे यूज़ करना है के मेथड। क्या यूज़ करना है जी? हमने के मेथड। के मेथड क्या है? ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ इज इक्वल टू के। यहाँ से हम ए बी सी एंड ई की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले हमने कहा ए ओवर बी बराबर है के, तो इतना लिख लिया। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ए की वैल्यू आ गई पी के। सिमिलरली यहाँ से सी ओवर डी बराबर के, तो सी की वैल्यू निकाली तो वो क्या आई? डी के। और ई ओवर एफ बराबर के रख के ई की वैल्यू क्या निकाली? एफ के। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए ओवर बी इज इक्वल टू ए ओवर बी बराबर है, ए की जगह पे क्या किया? ए की जगह पे उसकी वैल्यू हमने लगा दी। क्या है? बी के ओवर बी, तो बी बी से कट गया, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा? के। तो ये हमारी बन गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं जी राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में जाते हैं तो हमारे पास है ए स्केयर जमा सी स्केयर प्लस ई स्केयर ओवर बी स्केयर जमा डी स्केयर जमा एफ स्केयर। अब हमने क्या करना है? हमने ए सी और ई की जो वैल्यू ऊपर निकाली थी वो लगाएंगे। ए की जगह पे लिखा है बी के ब्रैकेट होल स्केयर जमा डी के जमा एफ के ओवर बी स्केयर जमा डी स्केयर जमा एफ के। ये स्टेप हुआ। उसके बाद जब हमने इस स्केयर को सेपरेट किया तो वो स्केयर जो है वो बी के ऊपर भी आया और के ऊपर, तो ये बना बी स्केयर के स्केयर, डी स्केयर के स्केयर, एफ स्केयर के स्केयर और नीचे एज इट आ गया। अब इन तमाम टर्म में जो नोमिनेटर में इनमें के का स्केयर कॉमन है, तो हमने सब में से के का स्केयर को कॉमन ले लिया और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें। अब बी स्केयर जमा डी स्केयर जमा एफ स्केयर, बी स्केयर जमा डी स्केयर जमा एफ स्केयर सेम टर्म थी तो ये कैंसिल आउट होगी। हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा जी के स्केयर और इसका अंडर रूट। नेक्स्ट टर्म में क्या होगा कि ये स्केयर जो है वो अंडर रूट से कट जाएगा, तो आपके पास बाकी क्या बचेगा? बाकी आपके पास अकेला के बचेगा। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर आपके पास क्या आ गया? के। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और ये आपका प्रूव हो गया। इस तरह से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। अब आ जाएं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने इसको प्रूव करना है ए सी जमा सी ई जमा ई ई ओवर बी डी जमा डी एफ जमा एफ बी इज इक्वल टू ए सी ई ओवर बी डी एफ होल पावर 2 ओवर टी। ये हमारा क्वेश्चन है। उसी तरह हम सॉल्व करेंगे के मेथड से। ए ओवर बी यहाँ पे इक्वल का सिंबल है, सी ओवर डी इज इक्वल टू यहाँ पे भी इक्वल का सिंबल, ई ओवर एफ बराबर के। तो यहाँ से हमने के की वैल्यू निकाली तो क्या आई थी? बी के, सी की वैल्यू डी के, ई की वैल्यू एफ के। ये हमने के मेथड से 3 वैल्यू निकाली। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ये वाली, तो हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को रीराइट कर दी। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम ए की जगह पे उसकी वैल्यू लिखेंगे। ए की जगह पे उसकी वैल्यू बी के, सी की डी के और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दरमियान में, प्लस सी की जगह पे डी के, ई की जगह पे एफ के। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर प्लस है, उसके बाद ई की जगह पे एफ के और ए की जगह पे बी के। अब जब बी के डी के ये मल्टीप्लाई होंगे तो बी डी इकट्ठा हो जाएगा और के से मल्टीप्लाई होके बी डी के का स्केयर। सिमिलरली आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा डी एफ और साथ के से मल्टीप्लाई होके के का स्केयर, तो ये आ जाएगा आपके पास। इसी तरह इनको हल करेंगे तो ये आ जाएगा एफ बी इकट्ठा हो जाएगा और के से के का स्केयर आ जाएगा। अब इन तमाम टर्म्स के अंदर आपके पास क्या है? आप देखें गौर से, तो के का स्केयर इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है और इस टर्म में, तो हमने तमाम में से के स्केयर को ले लिया कॉमन। अब ऊपर क्या बचा? बी डी जमा डी एफ जमा एफ बी और नीचे भी है बी डी जमा डी एफ जमा एफ बी। ये वाला सारे का सारा इससे कैंसिल आउट हो गया। अब जब कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास बचा क्या जी? हमारे पास बचा जी के का स्केयर, तो ये आ गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड।
अब आ जाए राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए सी ई ओवर बी डी एफ इज इक्वल टू होल पावर 2/3। तो हमने ए की जगह पे लिखा बी के, सी की जगह पे लिखा डी के, ई की जगह पे लिखा एफ के, यानी हमने इनकी वैल्यू लगा दी। नीचे वाला बी डी एफ एज इट था। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे थे नंबर्स, ऊपर नीचे लाइक टर्म्स हो तो काट सकते हैं। तो बी को बी से काट दिया, डी को डी से काट दिया, एफ को एफ से कैंसिल आउट कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा, के डॉट के होल पावर 2/3। के बी से एक जैसी पावरें ऐड, तो ये के की पावर 3 हुआ, होल पावर 2/3, ये तीन से कटा, तो हमारे पास क्या बचा, के स्क्वायर। तो देखें ये राइट हैंड साइड और ये आपकी लेफ्ट हैंड, दोनों का आंसर सेम है। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। तो ये आपका प्रूव हो गया। अब आ जाएंगे थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है आपके पास कि हमने प्रूव करना है ए ओवर बी सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ बराबर के, ये के मेथड से। उसी तरह हमने ए की वैल्यू निकाली बी के, सी की वैल्यू निकाली डी के और ई की वैल्यू निकाली एफ के। इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले ली पहले। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए सी ओवर बी डी जमा सी ई ओवर डी एफ जमा ई ए ओवर एफ बी। इस क्वेश्चन में नोट कर लें कि ये जो डिनोमिनेटर है वो अब सेपरेट। तो वैल्यू लगा दी ए की जगह पे बी के, सी की जगह पे डी के और नीचे बी डी एज इट, सी की जगह पे डी के, ई की जगह पे एफ के और नीचे डी एफ एज इट, ई की जगह पे बी के, ए की जगह पे बी के और ई की जगह पे एफ के और नीचे एफ बी एज इट। अब क्या होगा, ये बी से कट गया, डी से कट जाएगा, यहाँ पे भी डी एफ से कट जाएंगे और ये एफ बी से। तो हमारे पास बचेगा क्या, के बच जाएगा, के से मल्टीप्लाई होकर के का स्क्वायर, ये भी के का स्क्वायर और ये भी के का स्क्वायर। तो ये एक के, दो के और ये तीन, तो ये टोटल हुए 3 के का स्क्वायर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास। अब है जी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर जमा ई स्क्वायर ओवर एफ के, ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। अब हमने क्या किया, वैल्यूज़ दर्ज कर दी। वैल्यूज़ क्या है जी, ए की जगह पे बी के होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर एज इट, सी की जगह पे डी के का स्क्वायर होल स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर जमा ई की जगह पे एफ के का स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर। अब स्क्वायर सेपरेट करेंगे तो ये स्क्वायर बी के ऊपर भी आ जाएगा और के ऊपर भी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। ठीक है बच्चे, ये बन गया डी स्क्वायर के स्क्वायर, ये बना एफ स्क्वायर के स्क्वायर। तो एफ स्क्वायर से गया, डी स्क्वायर से गया, बी स्क्वायर, तो बचा गया के स्क्वायर जमा के स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 3 के स्क्वायर। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर बराबर है, तो ये आपका हो गया प्रूफ। यहाँ पे एक एग्जांपल है, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, एग्जांपल नंबर 3, और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये कहा गया है कि ए की 3 जमा सी की 3 जमा ई की 3 ओवर बी की 3 जमा डी की 3 जमा एफ की 3 ए सी ओवर बी डी एफ, इसको आपने प्रूव करना है। सोल्यूशन बाय के मेथड, ए की वैल्यू निकाली बी के, सी की वैल्यू निकाली डी के और ई की वैल्यू निकाली एफ के। ये आपने पीछे निकालनी है, आप सीख रखी हैं। लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये है, ठीक है जी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यूज लगाएंगे। ए की जगह पे हमने वैल्यू लगाई बी के, सी की जगह पे डी के, ई की जगह पे एफ के। सब की पावर 3 थी तो सारों की पावर 3 रहने थी, नीचे वाले को नहीं छेड़ना, वो वैसे आ गया। अब ये जो पावर 3 है ये दोनों नंबरों के ऊपर है, तो ये पावर सेपरेट हुई, तो बी की 3 के की 3, सिमिलरली डी की 3 के की 3, एफ की 3 और के की 3। इन सारों के अंदर आप देखें तो के की 3 के की 3 के की 3 क्या है, कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो हमने इसको कॉमन ले लिया जी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में के की 3 कॉमन आ गया, तो हमारे पास क्या बचा, बी की 3 जमा डी की 3 जमा एफ की 3 और नीचे भी वही था, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, लाइक टर्म थी। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बच गई है जी के की पावर 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड थी हमारे पास ए सी, ये हमारी राइट हैंड ए सी ओवर बी डी एफ। तो हमने ए की जगह पे लिखी उसकी वैल्यू, ए की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दी है। तो उसके बाद आपके पास आ गया जी, ए की जगह पे उसकी वैल्यू लगाई,